इस कार्यक्रम को जॉय स्माइल मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है। जब परमेश्वर और अधिक गहराई और गंभीरता से काम करने को लगाते हैं तो आपको असहजता और बेचैनी हो सकती है। तो ठीक है जॉयस, जब तुम्हें लगता है तुमने किसी को माफ कर दिया है तो उसे देखकर फिर अपनी दिशा क्यों बदल लेती हो, बताओगी जरा? मैं जानती हूँ इसका जवाब है हाँ, पर फिर भी मैं इसे पूछूंगी, क्या किसी और द्वारा आपको कभी ठेस पहुंची है? आपका फायदा उठाया गया है? आपको इस्तेमाल किया गया हो, शोषण किया हो, आपके बारे में झूठ बोला गया हो, आपको झूठ बोला गया हो, आपको छला गया हो या धोखा दिया हो, आपने सचमुच किसी के लिए बहुत कुछ किया हो, फिर आपको उनकी जरूरत पड़ती हो और उनके पास आपके लिए टाइम ही ना हो। भाई ये पचाना मुश्किल है ना? उसके बाद जो मैंने आपके लिए किया था। खैर मेरा ख्याल है यदि मैं सचमुच एक बहुत अच्छी मसीही बनना चाहती हूँ, मुझे वापस जाकर कहना होगा, खैर ठीक है प्रभु, अगर मुझे उनसे ये उम्मीद थी वो मुझे इसका दान चुकाएंगे, तब क्या मैं सचमुच उन्हें दे रही थी जब मैंने उनकी मदद की, या बस मैं पॉइंट्स खरीद रही थी ताकि वो बाद में मुझे कुछ दे? चलो आज रात इस पर गहराई से जाएं, ओके? इसके सतह पर ही गोल गोल बात न करें, चलो सब कुछ इस पर गहराई से सोचें कि ये किस विषय पर है और इसे पूरा करें। अब बाइबल में इससे बेहतर उदाहरण मुझे नहीं सूझता सिवाय यूसुफ के, और शायद आप इसे सुन सुनकर तंग आ गए हो कि कैसे यूसुफ ने अपने भाइयों को क्षमा किया, पर मेरा मतलब है कि उसकी कहानी इतनी अद्भुत है। उसके भाई उसे ईर्ष्या करते थे क्योंकि वो पिता का लाडला था और उसे एक खास कोट मिला, उसमें बहुत से सुंदर रंग थे और उन्हें वो पसंद नहीं आया, और फिर सोने पे सुहागा। उन्हें एक सपना आया जहां उसने ये देखा कि वो उन सब के ऊपर हावी होने वाला है और वो उसके आगे सजदा करने वाले हैं। क्योंकि वो छोटा था इसलिए वो कम सयाना था और उसे पता नहीं था कि उन्हें सपना नहीं बताना चाहिए था। पर उसकी सबसे बड़ी गलती थी अपरिपक्वता। इसका मतलब ये नहीं कि वो स्वार्थी था और वो उससे घृणा करते थे। बाइबल में स्पष्ट लिखा है कि वो उसे घृणा करते थे और उन्होंने उसे गुलामों के व्यापारियों को बेच दिया। वो उसे मारना चाहते थे और बस जाकर अपने पिता से ये कहना चाहते थे कि एक जंगली जानवर ने उसे मार दिया, पर आखिर में उन्होंने उसे बेच डाला और उन्होंने जरूर अपने पिता से कहा होगा कि वो मर चुका है, और उन्होंने उसके कोट पर थोड़ा लहू डाला और उससे वापस ले गए, और उस गुलामों के व्यापारी ने उसे एक धनवान व्यक्ति को बेच दिया जिसका नाम था पोतीफर, और पोतीफर की पत्नी को यूसुफ पसंद आ गया और यूसुफ परमेश्वर के अपनी निष्ठा को कायम रखे था, चाहे उसके लिए उसको कोई भी दाम चुकाना पड़ता। मैं इसे दोहराना चाहूंगी, उसने अपनी निष्ठा को कायम रखी चाहे व्यक्तिगत रूप से उसके लिए उसको कोई भी दाम चुकाना पड़ता। भाई हमें ऐसे लोग चाहिए जिनके जीवन में निष्ठा का ऐसा मापदंड हो और वो इससे नीचे कभी न गिरे, चाहे उन्हें इसका कोई भी दाम चुकाना पड़े। कलीसिया के अंदर और लोगों में समझौते जो खुद को मसीह कहते हैं, ये पूरी तरह हमारे नाम को बट्टा लगाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप किसी के पास जाएं जब आपको मदद की जरूरत पड़ती है, वही लोग जो आपको समझौता करने का लालच करते हैं और आपसे घृणा करेंगे यदि आप ऐसा करते हैं। उनको ऐसा व्यक्ति चाहिए जो खड़ा होकर वो करेगा जो सही है। वो एक उदाहरण चाहते हैं। तो मैं ये दोबारा कहने वाली हूँ, यूसुफ ने अपने निष्ठा का मापदंड कायम रखा बजाय उसके साथ सोने के जैसा वो चाहती थी। उसने इनकार कर दिया, उसने उसके बारे में झूठ बोला, उसने कहा कि उसने उससे बलात्कार करने की कोशिश की और पोतीफर ने उसे जेल में डाल दिया जहां वो पड़ा रहा मेरे ख्याल से 13 वर्ष तक, ऐसे अपराध के लिए जो उसने नहीं किया। तो इस आदमी का कठिन दौर चल रहा है। फिर जब वो जेल में था वो एक पकाने हारे और पिलाने हारे से मिला जो वहां उस अपराध के लिए थे जो उन्होंने किए थे, और वो फिरौन के घर में पिलाने हारे और पकाने हारे का काम करते थे और वो इसके लिए दोष मुक्त होना चाहते थे ताकि उन्हें उनकी नौकरी वापस मिल सके। उन्हें किसी किस्म का सपना आया और यूसुफ उस सपने की व्याख्या कर पाया और उसके परिणाम स्वरूप वो जेल से बाहर आए। एक बात जो उसने कही थी वो थी, मुझे मत भूल जाना। आपके ख्याल से उन्होंने क्या किया? वो उसे वहीं छोड़कर चले गए, पर आखिर फिरौन को भी एक सपना आया। यूसुफ उस सपने की व्याख्या कर पाया और
फिरौन उसे अपने घर ले आया। और यदि आप बाइबल का अध्ययन करें तो शायद आपको ये कहानी पता हो, गड्ढे से महल तक की उसकी यात्रा, वो अंत में सेकंड इंचार्ज बना और अंत में उसके लिए वो मौका आया जहां वो अपने भाइयों को वापस बुला सकता और बदला ले सकता था। पर यह उसके डीएनए में नहीं था और इसलिए वो उन्हें क्षमा कर पाया। उनके शेष जीवन उसने उनकी देखभाल की, पर उसने कुछ ऐसा कहा जो आज हम सबको जानने की जरूरत है और कई बार इसे पचा पाना थोड़ा मुश्किल होता है। पर उसने कहा, यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया। तो दूसरे शब्दों में परमेश्वर ने इसे होने दिया एक ही मकसद के लिए कि यूसुफ परिपक्व हो। और मैं आपको यह बता दूं, हम अच्छे समयों में नहीं बढ़ते, हम अच्छे समयों का आनंद लेते हैं, पर हम बढ़ते हैं अपने कठिन समयों में। यदि यहाँ कोई है जो किसी मुश्किलात पर विजय पा चुका है, पर आप उसके दूसरी तरफ हैं, आप पीछे मुड़कर देखेंगे और कहेंगे, यहाँ ही मैं एक मर्द था या औरत बन सकता था, वहां ही मैं परमेश्वर में बड़ा हुआ। क्योंकि जब आपको मुश्किल हो रही है और ये एक परख होती है, कल के संदेशों में से एक ये होगा कि अपनी परीक्षाओं को अपनी गवाही बनने दे, क्योंकि आपको ये याद रखना होगा कि वो गवाही शुरू होती है TEST यानी टेस्ट से। और बहुत से लोग इस परीक्षा के बाद उनके पास बाकी रह जाते हैं, बस करहाना वो कभी गवाही तक वापस नहीं आ पाते। पता है हम अच्छे हैं, हम यीशु से इतना प्रेम करते हैं जब हमें कोई कष्ट ना हो। हम प्रभु से इतना प्रेम करते हैं, मैं बहुत खुश होती हूँ उनकी स्तुति करने को। जब मुझे प्रमोशन मिली, जब उसे वो व्यक्ति मिला, पता है जो कुछ भी जो हम चाहते हैं हमें वो मिला, या हमें उस आदमी से छुटकारा मिला, या जो कुछ भी हो, प्रभु के द्वारा हमारी परीक्षा होगी। वो हमारी परीक्षा लेंगे कठिन दौर द्वारा। और मैं शास्त्र वचन दिखाऊंगी ये दिखाने के लिए कि यदि हम उनकी आज्ञाएं पाले या नहीं, यदि हम उनसे उतना ही प्यार करें जब हम घाटी में होते हैं या पहाड़ की चोटी पर। और परमेश्वर ये इसलिए करते हैं क्योंकि वो हम में से हर एक का इस्तेमाल करना चाहते हैं। परमेश्वर का एक मकसद और योजना है आप में से हर एक के लिए। यदि आप सोचते हैं कि संसार जीत लिया जाएगा कुछ मुट्ठी भर प्रचारकों द्वारा एक मंच से या कुछ लोगों के टीवी पर होने से, तो आप गलत हैं, गलत है, गलत हैं, गलत है। क्योंकि ज्यादातर वो लोग जिन्हें यीशु की जरूरत है वो चर्च में नहीं आते और वो मसीह टीवी नहीं देख रहे, यदि किसी कारण उनका टीवी इस पर आकर रुक जाए और वो उसे ऑफ न कर पाए। और मुझे एक व्यक्ति ने यह अवश्य बताया, उसने कहा, इसने तो मेरे होश उड़ा दिए। उसने कहा वो नशीली दवाओं के नशे में था और ये रात के बीचों बीच था, और उसने टीवी ऑन किया और मैं उस पर आ गई और मुझे नहीं सुनना था, और उसने चैनल चेंज करने की कोशिश की पर वो नहीं हुए। उन्होंने कहा कि मेरे टीवी का एक ही बटन काम कर रहा था जिससे मैं आवाज बढ़ा सकूं, और जाकर नई बैटरी लेकर आया। उसने नई बैटरी डाली और फिर भी वही हुआ, वो मुझसे छुटकारा नहीं पा रहा था। जैसे ही मेरा प्रोग्राम खत्म हुआ, रिमोट फिर से काम करना शुरू कर दिया। उसने कहा वो अपने घुटनों के बल गिर गया और प्रायश्चित करने लगा और उद्धार पा लिया। पर ज्यादातर वो लोग जिन्हें मसीह की जरूरत है वो आपके आसपास काम कर रहे हैं, आपके काम के स्थान पर, वो आपके पड़ोस में है, वो उन स्टोर में है जहाँ आप जाते हैं। और हर विश्वासी को परमेश्वर का बुलावा मिला, हाँ, कि वो खुश रहे और जीवन का आनंद मिले, पर उससे आगे जाकर कुछ करना, दूसरे लोगों के साथ वो साझा करना जो परमेश्वर ने आपके साथ किया है। और यदि आप इसे डरते हैं, आप कहते हैं खैर मैं प्रचार नहीं कर सकता, मैं लोगों से बात नहीं कर सकता, आपसे ईमानदारी से कहूं तो मेरे ख्याल से हम ज्यादा प्रचार कर सकते हैं अपना मुंह बंद रखकर। जरूरत है कि हम वहां बाहर आएं और अपना जीवन जिए। हमें वहां बाहर आने की जरूरत है और मसीहियों जैसा व्यवहार करने की जरूरत है। तो क्या होता है जब किसी ने आपके काम के स्थान पर आपसे दुर्व्यवहार किया, जानते हैं उन्होंने आपसे दुर्व्यवहार किया और एकदम अचानक उनको कोई जरूरत आ पड़ती है और आप वो पहले होते हैं जो आगे आ सकते हैं। मैं इसमें तुम्हारी मदद करना चाहूंगा। जानते हैं आपके
शत्रुओं को इससे ज्यादा कुछ शर्मिंदा नहीं कर सकता कि आप उनकी मदद करें जब वो मुसीबत में हो। और शैतान को कोई भी बात उतनी क्रोधित नहीं करती बजाय इसके कि आप अपने शत्रुओं से प्रेम करें, क्योंकि जैसा ही आप ऐसा करने लगते हैं वो आप पर अपना नियंत्रण खो रहा है। केवल एक ही चीज हमारे रास्ते में आती है, वो है हमारी भावना। पर मुझे लगता है पर आप जानते हैं क्या, आप भावनाओं से कहीं बढ़कर हैं। आपकी भावनाएं एक ऐसी चीज हैं जो आप में होती हैं, पर आप उन्हें खुद पर हावी होने नहीं देते। आप सही काम कर सकते हैं, फिर भी आपको ऐसा लगता है कि आपको यह नहीं करना चाहिए। मैं इसे दोबारा कहूंगी, आप सही काम कर सकते हैं और फिर भी आपको ऐसा लगता है कि आपको यह नहीं करना चाहिए। मेरे खुद आया, अगर मैं बस वही करती जो मुझे लगता है कि सही है, जब मैंने वो किया था तो हम बहुत बड़ी गड़बड़ी में होता। आपके बारे में क्या? तो पौलुस कई बार चोट खाया था। मेरा मतलब है यहाँ बहुत से शास्त्र वचनों का समूह है जो काफी अद्भुत है। 2 तीमुथियुस 4:9-17 पौलुस ने कहा, मेरे पास शीघ्र आने का प्रयत्न कर, क्योंकि देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है और थिस्सलुनीके को चला गया है, और क्रेंकेस गलतिया को और तीतुस दलमतिया को चला गया है। खैर, लगता है कि सभी लड़के बिखर रहे थे। ये मेरे साथ ही हुआ जब परमेश्वर ने मुझे बुलाया कि मैं बाइबल की शिक्षा लूं। उस समय मैं एक चर्च में थी जो इसके हिमायती नहीं थे कि औरतों को सेवकाई में शामिल किया जाए। मुझे पता नहीं था कि इसमें कुछ गलत है। जानते, परमेश्वर ने मुझे बुलावा दिया और मैंने ये समझा कि मुझे बस वही करना चाहिए जो वो चाहते हैं कि मैं करूं। पर मैं आपको बता रही हूं कि मेरे दोस्त बिखर गए। मेरा मतलब है वो हर दिशा में गए और एकदम अचानक से हर एक की चुगली का विषय बन गई मैं। हमसे कहा गया कि हम अपना चर्च छोड़ दें, हमारे दोस्त खो दिए, परिवारों ने हमारा बहिष्कार किया। यदि आप परमेश्वर द्वारा इस्तेमाल होना चाहते हैं तो बेहतर है कि आप तैयार हो जाएं कि इसके लिए आपको एक दाम चुकाना होगा, क्योंकि यह हमेशा आसानी से नहीं मिलता। आप ज्यादा ऊंची तालियां नहीं बजा रहे। देखिए, अब आप इतने श्योर नहीं है कि आप परमेश्वर द्वारा इस्तेमाल किए जाना चाहते हैं। हे प्रभु, मुझे इस्तेमाल कर, मुझे इस्तेमाल कर, मुझे इस्तेमाल करे जब तक कि आरामदेह हो। केवल लुका मेरे साथ है, मरकुस को लेकर चला क्योंकि सेवा के लिए वो मेरे बहुत काम का है। तुखिकुस को मैंने इफिसुस भेजा है जो बागा में त्रोआस में करपूस के यहाँ छोड़ आया हूं। पर तू आए तो उसे और पुस्तकें विशेष करके लेके आना। सिकंदर ठेठेरे ने मुझसे बहुत बुराइयां की हैं। अब आपको ये देखना होगा। इसकी मुझे कोई चिंता नहीं, प्रभु से उसके कामों के अनुसार बदला देगा। अब भाई, क्या ये स्वतंत्रता है? मेरा मतलब है इस व्यक्ति ने मेरे साथ सचमुच बहुत बुरा व्यवहार किया। मैं उसके बारे में चिंता नहीं करने वाली, मैं उसके बारे में सोचने वाली भी नहीं। मैं बस उसके लिए प्रार्थना करूंगी। इसे परमेश्वर को सौंप दो, परमेश्वर उससे निपट लेंगे, परमेश्वर उसे देख लेंगे। उसने कहा, तू भी उससे सावधान रह, क्योंकि उसने हमारी बातों का बहुत ही विरोध किया। पहले प्रत्युत्तर करने के समय में किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया मेरे हिमायती के रूप में, वरन सब ने मुझे छोड़ दिया था। अब ये समझ लीजिए भला हो कि इसका उनको लिखा देखा न देना पड़े। परमेश्वर को यहाँ किस तरह की मसीहत से निपट रहे हैं उसके मुकाबले जो आज हमारे पास है। मेरा मतलब है कि ये संदेश कहीं भी जहां मैं जाना चाहती हूँ इसका प्रचार कर सकती हूँ, किसी भी चर्च में, किसी भी साकार एरिया में। और अंत में मैं लोगों से कह सकती हूँ जिसे प्रार्थना की जरूरत हो, किसी को माफ करने के लिए वो खड़े हों। और कभी भी 80% से कम लोग मुझे नहीं मिले जो खड़े ना हुए हों, कभी भी, सेवकाई के इन 42 सालों में। मैं आज आपको टेस्ट करूंगी और देखूंगी कि आप कितनी ईमानदार हैं। अब जानते हैं ये बहुत डराने वाला है, मेरे लिए ये बहुत चिंताजनक है, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि हम तभी सामर्थ्यवान हो सकते हैं जब हमें एकता और यह कि तुम्हारे क्रोध पर सूर्य भी अस्त न होने पाए, क्योंकि ये शैतान को हमारे जीवन में एक पकड़ दे देता है। इसलिए मैं इस किताब को कहती हूं, स्वयं पर एक एहसान करो और क्षमा करो। आप सोचते हैं कि आप अपने शत्रुओं के लिए कुछ कर रहे हैं, आप उनके लिए कुछ नहीं कर रहे हो, उन्हें इसकी परवाह भी नहीं। पर जब आप उन्हें क्षमा करते हैं और आप उनके लिए प्रार्थना करते हैं, तब परमेश्वर उनके सामने सच्चाई प्रकट करते हैं और आपको एक प्रायश्चित के मुकाम पर लाता है, और शायद उन्हें उद्धार मिल सके बजाय भटक जाने के। परमेश्वर के छोटे सहायकों के रूप में यही हमारा काम है।
मैं वापस आऊंगी वचन 16 पर। मेरे पहले प्रत्युत्तर करने के समय में किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया मेरे हिमायती के रूप में, वरन सब ने मुझे छोड़ दिया। भला हो कि इसका उनको लेखा दिखाना देना पड़े। परंतु प्रभु मेरा सहायक रहा, सबने मेरा साथ छोड़ दिया, परमेश्वर हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते। परमेश्वर कभी हमारा साथ नहीं छोड़ते। मैं कुछ लोगों पर नाराज नहीं रहने वाली। कोशिश करें परमेश्वर के साथ एक अतरंगा करीबी रिश्ता बने। अपने जीवन पर परमेश्वर के अनुग्रह की अपेक्षा करें। ये इस तरह काम नहीं करता। जब परमेश्वर कुछ करने को कहते हैं तो वास्तव में ऐसा चाहते हैं, और हर बात जो परमेश्वर हमें करने को कहते हैं वो हमारे लाभ के लिए होती है, उनके लिए नहीं, ये हमारे लिए है। यदि परमेश्वर कहते हैं कि अपनी आमदनी का 10% दो, उन्हें इसकी जरूरत नहीं, वो हमारे लिए है। वो एक रहस्य है जो हमारे लिए है, कोई ऐसी चीज जो हमारी मदद करने वाली है। जब वे कहते हैं कि अपने शत्रुओं को क्षमा करो, चाहे उन्होंने आपके साथ कैसा भी सलूक किया हो, उनके प्रार्थना करो और उन्हें आशीष दो, वो हमसे ये चाहते हैं कि हम करें। और जब हम ये नहीं करते तो हम स्वयं को चोट पहुंचाते हैं। और जब हम ये करते हैं हम अपने जीवन पर परमेश्वर का अनुग्रह देख सकते हैं, और वो फल जो वो उसके साथ लाएंगे वो उससे कहीं बढ़कर होगा। और मैं लगभग आपसे कुछ को सोचते हुए ये सुन सकती हूँ, पर तुम भी नहीं जानती कि उन्होंने मेरे साथ क्या किया, पर तुम नहीं जानते कि उन्होंने हमारे साथ क्या। खैर मैं नहीं जानती, पर मैं जानती हूँ जो पिता ने मेरे साथ किया। और मैं जानती हूँ मैंने बहुत से लोगों की घृणा प्राप्त की है कि मुझ में कड़वाहट भर जाती, और ये मेरे लिए बहुत मुश्किल हो सकता था इससे बाहर आना। चलिए भी जो आपके अंदर है वही आपसे बाहर आएगा दूसरे लोगों के प्रति। और कई बार आप उस कड़वाहट को जान भी नहीं पाते, और घृणा को और उस रवैये को जो आपसे बाहर आता है। मैं जानती हूं मैंने नहीं किया, पर मैं आपको बता सकती हूँ मैंने सोचा मैंने अपने पिता को माफ कर दिया है, जब तक कि परमेश्वर ने मुझसे नहीं कहा कि मैं उनकी मदद करूं। और फिर मैंने परमेश्वर को ही डांट दिया, ये सोचते हुए कि ये शैतान है। मैंने ऐसा किया, मैंने सोचा कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि परमेश्वर मुझसे ऐसा करने को कहेंगे। वो दक्षिणी पूर्वी मिशूरी में रहते थे, और परमेश्वर ने कहा उन्हें अपने करीब ले आओ, अपने पिता की देखभाल करो जब तक कि वो मर नहीं जाते। क्या मुझ में ऐसा कुछ था जो ये करना चाहता था? नहीं। मेरी जान का एक भी कतरा उन पर पैसा खर्च करना नहीं चाहता था, ना उनके लिए कुछ करना चाहता था, ना उनसे मिलना चाहता था, ना उन्हें कुछ देना, कुछ भी नहीं। पर मैं आपको बता दूं ये एक बहुत बड़ा एहसान था जो मैंने खुद पर किया अपनी पूरी जिंदगी दरमियान। और लोग हंसते हैं जब मैं ये कहती हूँ, और ये सच्चाई और परमेश्वर ये जानते हैं, तो मुझे दिखावा करने की जरूरत नहीं है। वो काफी बूढ़े थे तो मैंने सोचा खैर जानते हैं, तुम कुछ सालों के लिए कुछ भी कर सकती हो। खैर हमारे खून में दीर्घायु है। मेरी माँ 90 की थी जब वो गुजरी, और मुझे अपनी आंट की भी देखभाल करनी पड़ी। वो भी 90 साल की थी। मेरे पिता 86 की उम्र में मरे। मेरे एक दादा थे जो 102 साल तक जिए। ये आंकड़े देख रही हैं आप कि कितने लोग 100 या उसके अधिक वर्षों तक जीवित रहे, और ये पूरी जनसंख्या का केवल 2.2% ही है, और उनमें से ज्यादातर औरतें हैं। जी हाँ, बिल्कुल ये सही बात है। और उसमें लिखा था कि 2 चीजें जो आप पर प्रभाव डालती हैं लंबा जीवन जीते हुए, वो है यदि आप एक औरत हैं, यदि आपके खून में ही दीर्घायु है। इसलिए मुझे लगता है कि मैं कुछ समय तक यहाँ रहूंगी। चलिए भी मेरे साथ 1 मिनट के लिए सोचिए। ये पहली बार नहीं जब आपने लोगों को क्षमा करने पर उपदेश सुना हो। शायद आपने सुना हो, मुझे पता नहीं। 20-30 साल चाहे आप कितने देर तक चर्च में रहेंगे, तो यकीनन 1 या 2 साल में आप ये सुनते रहे, पर आप किस पर नाराज हैं? आप किस पर अभी तक क्रोधित हैं? थोड़ी सी कड़वाहट, जानते हैं कड़वाहट एक तरह की, ये इस तरह की एक छुप कर आने वाली एक छोटी सी चीज है, क्योंकि ये ऐसे हैं जैसे, खैर मैं उसे माफ करती हूं। यदि मैं ऑफिशियली आई फॉरगिव यू प्रेयर कर लूं तो मैं उसे माफ कर सकती हूं।
चलिए भी आप जानते हैं मैं किसकी बात कर रही हूँ। ये ऐसे है जैसे खैर प्रभु मैं उसे क्षमा करती हूँ। खैर मैंने यहाँ एक छोटा सा टेस्ट लिखा है कि आप सोचते हैं कि आपने किसी को क्षमा किया है। खैर आपको कैसा महसूस होता है जब आप सुनते हैं किसी को जिसे परमेश्वर ने आशीष दी है, या जब आप किसी को उस व्यक्ति के बारे में अच्छा कहते सुनते हैं? ओ बता दूं कि कितने महान लोग हैं और क्या आप कहते हैं, खैर शायद इतने ज्यादा तो नहीं भी हैं। चलो भी भाई मैं आपको बता दूं, जब परमेश्वर और अधिक गहराई और गंभीरता से काम करने को लगते हैं तो आपको असहजता और बेचैनी हो सकती है। ये ऐसा ठीक है जॉयस, तुम सोचती हो कि तुमने क्षमा कर दिया तो फिर तुम हर बार उस व्यक्ति को देखकर मुड़ क्यों जाती हो, अपनी दिशा क्यों बदलती हो? आपके रोंगटे क्यों खड़े हो जाते हैं जब आप सुनते हैं कि उसके साथ कुछ अच्छा हो रहा है? क्या आप उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि उन्हें आशीष मिले? उस दिन मैं किसी से बात कर रही थी और मेरा मतलब है उन्होंने कुछ कहा और मैं तुरंत जान गई कि वो अभी भी उस व्यक्ति पर नाराज थे किसी परिस्थिति के बारे में जो बहुत अरसा पहले हुई थी और वो चाहते थे कि मैं नाराज हो जाऊं। और मैंने कहा कि मैं उन पर नाराज नहीं रहूंगी, मैं इस तरह जीवन नहीं जीती, मैं ऐसा नहीं करूंगी। और इस तरह मैं आधे घंटे तक उन्हें मनाने की कोशिश करती रही कि उन्हें भी ऐसा नहीं करना चाहिए। और बात ये थी कि वो व्यक्ति जिससे मैं बात कर रही थी उन्होंने सचमुच ये जाना भी नहीं कि अभी भी उनके हृदय में क्षमाहीनता थी। पर देखिए ये कड़वाहट वाली बात, मेरा मतलब है सचमुच आप जानते हैं यदि आप अपने मुंह में कुछ कड़वाहट डालते हैं आप कहेंगे, खैर यदि आप इसके बारे में सोचते हैं, जब किसी के प्रति आप में कड़वाहट है और आप उनके बारे में कुछ अच्छा सुनते हैं तो आपके चेहरे पर वही भाव आ जाते हैं। ये कुछ इस तरह से होते हैं। चलिए भी आप किस तरह के होठ चाहते हैं बताइए, मैं शर्त लगा सकती हूं आप इसे करते हैं। पर मैं आपसे प्रभु के प्रेम से प्रेम करती हूं। ओ बस वह सह नहीं सकती। मुझे याद है पास्टर में चर्च में ऐसा बहुत ज्यादा करवाते थे और जानते हैं पास्टर लोगों से कुछ चीजें करवाते हैं जो वे चाहते नहीं कि वो करें। और बेशक वहां ऊपर एक लड़की थी जिसने सचमुच मुझे बहुत बुरी चोट पहुंचाई थी और मेरे बारे में कुछ झूठ कहा था। और जाओ किसी से प्रेम करो परमेश्वर के प्रेम के साथ, वो पहली व्यक्ति थी जिसे मैंने देखा और मैं कह रही थी। और ये ऐसे था जैसे पवित्र आत्मा ने अभी अभी कहा हो इस पर पारा। एक ही तरीका उन गढ़ों को ढा देने का कि वो चीजें करो जो करनी मुश्किल हैं। चलो भी बस एक शास्त्र वचन, यदि हम अपने शत्रु को क्षमा न करें तो परमेश्वर हमें क्षमा नहीं करेंगे। ये सरल सी बॉटम लाइन है। बाइबल में हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, हमारे पापों को क्षमा कर जैसे हमने उन्हें क्षमा किया है जिन्होंने हमारे विरुद्ध पाप किया है। मत्ती 6 में ये लिखा है, यदि तुम क्षमा नहीं करते तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा नहीं करेगा। खैर यदि परमेश्वर हमें क्षमा नहीं करते तो हमारे बीच में एक खाई जो हमारे रिश्ते को पाट देती है। तो ये मेरे जीवन में हर बात में गड़बड़ी करती है। और मैं आपको बता दूं मैं काफ़ी साल ऐसे ही जी और उसमें से बहुत वर्ष मैंने किसी पर नाराज़ होकर बिताए। कुछ बातें जिनके बारे में आप हर समय नाराज़ रहते हैं, पर आपको सावधान रहना, ये आपका जीवन बर्बाद कर सकता है। बस यही बात है, मैं अपने जीवन का एक और दिन नहीं बर्बाद करूंगी किसी पर नाराज़ रहकर, एक भी दिन और नहीं। आमीन। आज यहाँ किसे होने की जरूरत थी? ओके, आप बात करते हैं अपने जीवन में सामर्थ्य और बढ़ाने के बारे में। भाई बस आप क्रोध और नाराजगी से आजाद होकर जीने लगे और देखें कि परमेश्वर आपके लिए क्या करते हैं। जानते हैं वो क्यों आपका आदर करेंगे? क्योंकि वो जानते हैं कि ये कठिन है, पर यदि आप उनका इंतजार करें वो आपका पलटा करेंगे।
तो लोग कभी भी आपको चोट नहीं पहुंचा पाएंगे। परमेश्वर हमेशा इसे वापस सही कर देंगे और आपको इसका फल देंगे, पर केवल यदि आप इसे उनके तरीके से करें। खैर, सीखे जल्दी से क्षमा करना और नाराजगी के उस जाल से बच सकते हैं। हमें अपनी शत्रुओं को क्षमा करने और उनके लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। ये ना केवल उन्हें बदल देता है, पर यह सचमुच हमें बदल देता है। जब हम लोगों को माफ कर देते हैं तब परमेश्वर उनसे निपट सकते हैं। हम उनसे अलग से व्यवहार नहीं करवा सकते, पर परमेश्वर करवा सकते हैं। इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है।